जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की स्थिति इन दिनों बिगड़ता नजर आ रहा है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है FATF ये एक ऐसा है, अगर इसे हम सरल शब्द में बोलूं तो एक व्यक्ति के लिए शनि ग्रह जितना ज़्यादा मायने रखता है उतना ही एक देश के लिए FATF की ओर से अगर कुछ आता और ये जाँच के केंद्र के अंतर्गत एक प्रक्रिया के अंतर्गत लिपटे जाने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। यकीनन FATF क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये समझने से पहले हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके मन में आना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को बारीकी पूर्वक गहराई पूर्ण समझ सको, वो ये कि क्या मोदी सरकार पर FATF की जांच क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आने वाले 2024 चुनाव के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, ये अनुमान लगाने की बेहद जद्दोजहद प्रयास रहेगा। और साथ ही क्या होता है FATF, और FATF के अंतर्गत दो लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ये जब लिस्ट किसी भी देश के ऊपर लगता है तो कितना ज़्यादा असर पड़ता है, आने वाले देशों में जो भी चीज़ करने वाली स्थिति होती है वो कहीं ना कहीं रुकता है या नहीं रुकता है, इनके बारे में जांच करेंगे। साथ ही NGO से क्या संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन दिनों और काफ़ी ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आइए डिस्कस करते हैं आज का सब्जेक्ट, आखिर मुद्दा क्या है। यकीनन शुरुआत करते हैं FATF से। देखो, इसे बोला जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक अंतर सरकारी संस्था होती है और इसका जो जन्म दिया गया है, यानी आप देखते हो कि 1989 में ये स्थापित की गई है और इसका ऑफिस अगर आप देखो तो पेरिस यानी फ्रांस में पाया जाता है। ऐसे विषय में इनके अंतर्गत करीब 39 सदस्य माने जाते हैं, जिसमें कि 2 एक अलग तरह से आता है। और ऐसे विषय में आइए डिस्कस करते हैं कि आखिर मामला इसमें हो क्या रहा है। देखो, 2001 में इसके साथ और एक कार्य जोड़ दिया जाता है, यानी अगर आप आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं तो उस मामले में ये थोड़ा सा निगरानी रखते हैं और ऐसे विषय में ये जांच करते हैं। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी जो जांच प्रक्रिया होती है वो FATF के ही अंतर्गत आता है। ये जब जांच प्रक्रिया बढ़ती है, ऐसे में मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। वहियादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान, हमारे देश के जस्ट पड़ोसी में बसे हुए एक वहियात देश, आप जानते ही होंगे पाकिस्तान। होता क्या है कि 2018 में इसे ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है, फिर 4 साल बाद इन्हें हटा भी दिया जाता है उस लिस्ट से। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर आखिर ग्रे लिस्ट होता क्या है, ये तो बताइए। जी हाँ, यकीनन आपको बताएंगे। देखो, आप इस आर्टिकल के भी माध्यम से भी देख सकते हो, हालांकि इंडिया ने यहाँ क्या बोला था ये जानने की बात अभी नहीं है। तो आइए आपको समझाते हैं कि ग्रे लिस्ट क्या होता है। देखो, मान लो अगर आप किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हो और आपका सैलरी आता है और उस सैलरी दिखा के आप किसी बैंक से लोन लिए हो या फिर लेने वाले हो, तो ऐसे स्थिति में आपको बड़े आसानी से लोन मिल जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ कल्पना करके देखिए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वही कंपनी एक लेटर जारी करे और उस बैंक को थमा दे कि बेटा ये है कि इसका जॉब कभी भी टूट सकता है या फिर छीन जाएगा, तो ऐसे स्थिति में क्या वो बैंक आपको लोन देना चाहेगा? बिल्कुल यही स्थिति हो जाता है जब FATF आपके ऊपर ग्रे लिस्ट में शामिल करता है आपको, यानी आपके देश को। तो ऐसा कुछ संभावना हो जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये जरूर आ रहा होगा कि यार सर आप बोल रहे हैं भारत के, क्या भारत को ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा? इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत स्टेप से एक स्टेप पहले समझेंगे, लेकिन क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका इतिहास जानना अनिवार्य होता है, तो हमारे इर्द गिर्द में जो हो चुका है उसके बारे में जानते चलेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे में कई सारे बैंक हैं जिससे आप व्यापार नहीं कर पाते हो, कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भरोसा खोने लगता है। आपको पता है कि पाकिस्तान किस तरह मतलब आटे वाटे के लिए तरसता है, IMF के पास भीख मांगता है। हालांकि इसे 3 बिलियन लोन मिल चुका है, ये अलग बात है, लेकिन 2022 तक में इनका मतलब छूट चुका था और ये पूरा तरह से ग्रे लिस्ट से बाहर है। लेकिन अभी भी 23 देश ऐसे में शामिल है, एक अगर ये चल जाए तो 22 देश बच जाएगा। यहाँ तक यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। ये आतंकवादियों से जो लोग हुए होते हैं, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उन लोगों को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। एक तरह से निगरानी जो करता है उसे ही ग्रे लिस्ट बोलते हैं FATF की ओर से। और जब ब्लैक लिस्ट में आता है तो क्या होता है, ये गजब की स्थिति होता है। यकीनन आपको ये भी पता होना चाहिए। देखो, मैं इस चीज़ का बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका एक छोटा सा मतलब क्या बोले पांडा वांडा जैसा आपका फ्रेंड है, आपने ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया व्हाट्सएप में, ये सब छोटी मोटी चीज़ होता है, ठीक है, वो मतलब एकदम निचले स्तर का होता है। लेकिन जो आप ये देख रहे हो ना ब्लैक लिस्ट, ये पूरा देश को तबाह करने की पावर रखता है अपने आप में, उसे लीगल जाने की पावर रखता है। कैसे रखता है? उन देशों को अगर आप पहचान करते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग को पता होना चाहिए कि जब भी आप कुछ गलत कार्यवाही करने लगते हैं अपने यहाँ पे लोगों पे या फिर किसी ऐसे लोगों को प्रमोट करने लगते हैं जो कि बिल्कुल आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसे स्थिति में जो लोग होते हैं उसे ब्लैक लिस्ट में, यानी जिस देश होता है उसे रखा जाता है। ऐसे में आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं जो कि बिल्कुल हकीकत वाली बात हो जाता है, वास्तविकता के निकट वाली बात है। ईरान की स्थिति अभी क्या है आपको बखूबी पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछ दूं कि पिछले 4-5 सालों से आपने क्या कभी ईरान का नाम सुना है कि वो वहाँ पे एक बड़ा कंपनी गया और इसने इतना ज़्यादा फंड लगा दिया इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल एकदम रद्दी भर की तरह हो जाता है। ये होता है ब्लैक लिस्ट का पावर। और FATF कोई भी देश ये कभी नहीं चाहता है कि FATF का नज़र हमारे ऊपर पड़े। ऐसे में हकीकत में जानने वाली बात ये होगा कि नॉर्थ कोरिया, आपको पता होना चाहिए किम जोंग उन वहाँ का एक तरह से राजा ही है, ठीक है,
वो पूरा तरह से तानाशाही है, और ये ईरान, ये 2 अभी फिलहाल है इस लिस्ट में शामिल है। ये दोनों देश तबाह हो चुका है। IMF तो इसको कभी लोन देता ही नहीं है, ठीक है। और ऐसे में कई सारे वर्ल्ड बैंक भी आपको मतलब डायरेक्टली निकाल देगा, यहाँ तक कि आपके देश में जो भी कंपनियां हो, बड़ी बड़ी कंपनी होते हैं, वो लोग भी अर्थव्यवस्था को लेकर तबाही की ओर, जब कोई भी तबाही की ओर क्यों बढ़ना चाहेगा, तो छोड़ के ये लोग निकल जाते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आपको पता चल गया होगा कि FATF क्या होता है, उसका ग्रे लिस्ट क्या होता है, ब्लैक लिस्ट क्या होता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, क्या इंडिया के ऊपर क्या ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट डाल दिया जाएगा? क्या इंडिया मोदी सरकार की ओर से कुछ गलत कार्रवाई करने की स्थिति उत्पन्न की गई थी, जिसके ऊपर उनका एक तरह से जांच, आप बोल रहे हैं कि जांच होगा? हाँ जी हाँ, जांच होगा। वैसा उनका एक टीम आने वाला है, ऐसा रिपोर्ट आ चुका है, यानी आर्टिकल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ। देखो होता ये है कि NGO, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सिविल सोसाइटी यानी नागरिकों का जो समूह होता है, उसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं NGO आता है। यकीनन आप NGO के बारे में जानते होंगे, छोटा मोटा होता है, हर जगह एक संगठन बनाया जाता है जिसमें कई प्रकार के NGO है, उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन ये FATF के बारे में क्या होता है कि ये इनके ओर से एक शिकायत जाता है उनके पास, और कहीं ना कहीं ये दबाव बनने लगता है। तब आप देखते हो कि दुनिया भर के आर्टिकल इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं, चाहे हम अल जजीरा की बात करें, चाहे हम वायर की बात करें, ऐसे कई सारे देश, खास करके ज़्यादातर वेस्टर्न मीडिया की ओर से भी लिखा जा रहा है। कहीं ना कहीं FATF का पावर दिखाने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। लेकिन मामला जुड़ चुका है NGO से, जो कि आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार से संस्था होती है। इन लोग का काम अक्सर होता है, आपने देखा होगा, जाना होगा कि ये लोग कभी मुसीबत में जब कोई देश पड़ता है तो वहाँ बचाने के लिए आता है, या फिर छोटा मोटा NGO है तो वो गाँव घरों में भी कुछ काम करता है, ठीक है, सोशल ग्रुप बना के। ऐसे विषय में कई प्रकार है, कुछ ऐसे NGO है जो गरीबों का रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी है जो क्लाइमेट के लिए बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और मैं वाकई में तारीफ करता हूँ NGO का, जो लोग एक अच्छे कार्य करते हैं। लेकिन इसी के पीछे कुछ लोग ऐसे भी है जो पीठ पीछे वार करते हैं, देश को ही खोखला करने की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब आपके मन में ये सुनते ही शायद जहर टाइप का लगने लगा होगा कि आखिर मैं क्या ही बोल रहा हूँ, NGO हमेशा अच्छा काम करता है। जी नहीं, हर वो NGO उस योग्य नहीं होता है। जिस प्रकार रावण के घर में विभीषण होता है, उसी प्रकार कुछ ना कुछ ऐसा होता है, ठीक है। विभीषण तो अच्छा थे जबकि वहाँ पे गलत हो रहा था, उसी प्रकार कुछ NGO बुरे हैं जहाँ पे कुछ अच्छे NGO भी हैं, उसी प्रकार कुछ NGO अच्छे भी हैं, जैसे कि राम के इलाके में भी कुछ लोग बुरे थे। तो ये स्थिति हो जाता है, ठीक है। अच्छा बुरा हर जगह पाया जाता है। यहाँ पे आप देखते हो हमारे देश के NSA, जिसे आप जानते हैं अजिल डोभाल के नाम से, इनके ओर से कहना है कि देखो भाई, अब क्या है ना, वक्त स्थिति बदलता नजर आ रहा है। अब देश किसी दूसरे देश के ऊपर वार करने से बेहतर सोचता है कि वो कुछ ऐसे लोगों को मतलब एक टारगेट बनाए, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नागरिक समूह को टारगेट करता है, फिर उनके अंतर्गत NGO आता है, उसे फंडिंग दिया जाता है, फिर उन लोग क्या करता है कि आपको तोड़ने की, आपके देश में ही रह के आप ही को भड़काने की जद्दोजहद प्रयास करता है, जैसे कि आप इनके यहाँ पे ये देखते हो। क्योंकि जब वो एक वार करता है तो सेना काफ़ी ज़्यादा वहाँ भी भिड़ती है, और कई सारे सेना की जान भी जाती है, यानी शहीद की ओर वो बढ़ जाता है, कहीं ना कहीं नुकसान होता है दोनों देशों को। तो अब ये लोग दिमागी से हमला करते हैं। ये 2021 में इनका आर्टिकल आया था। तो यही स्थिति है कि हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा जब आपके देश के NSA जब ऐसा कुछ शब्द दे रहा हो। 2021 का आर्टिकल है इनके प्रति, ठीक है। तो ये क्या होता है, सिविल सोसाइटी को एक तरह से टारगेट करते हैं, उनके अंतर्गत NGO आते हैं, उन्हें फंडिंग करते हैं बाहर देश के। अभी आपने देखा होगा कि फिलहाल मैंने 1-2 महीना पहले आपको बताया था कि एक न्यूज़ क्लिक नाम का ही समथिंग ऐसा ही कुछ था, ठीक है। उसे क्या होता है कि कुछ फंडिंग दिया जाता है किसी हमारे दुश्मन देशों से, और वो क्या करता है कि हमारे देशों को मतलब जनता को मतलब पूरा तरह से एक तरह से मतलब देश विरोधी आदमी को किस तरह खड़ा करता है, ब्रेन वॉश करता है, वैसा कुछ स्थिति किया जाता था। इसी तरह क्या होता है कि हमारे देश में देखो कई सारे NGO है, ठीक है, और इन NGO को क्या होता था कि कई सारे विदेश फंड भी मिलता है। अब ऐसे स्थिति में क्या होता था कि कई लोग, कई ऐसे NGO जो कि विदेशी फंड इकट्ठा करते थे, और इन लोग को बिना जांच ताच किए आ जाता था फंडिंग, कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब मोदी सरकार के काल में क्या हो रहा है, इन लोगों को बोला गया कि बेटा अब तुम लोग को इतना फ्री नहीं देंगे हम, ठीक है, आपको करना पड़ेगा एक लाइसेंस का व्यवस्था। अब लाइसेंस बनाओगे तभी जाके आपको ये देगा। पूरा तरह से जांच होता है कि कैसे वो फंड आ रहा है, किस लिए आ रहा है, कितना सदुपयोग किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुरुपयोग करने वाले हमारे ही देश में रह के हमारे देश को बिगाड़ने की स्थिति तो उत्पन्न नहीं करेगी। तो ये सब चीज़ जाँच किया जाता है। इसी चीज़ को लेकर कुछ NGO का कहना है कि हमें जो आसानी से मिल जाता था विदेशों से फंड, अब वो हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो ये NGO का शिकायत चल जाता है FATF के पास, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पास। तो ये लोग थोड़ा सा हलचल मचा देते हैं। ऐसे में एक तरह से जांच की टीम यहाँ पे भेजने वाली है। अब देखने वाली बात होगा, ये नवंबर में आएगा। यहाँ पे आप देखते हो अमेरिका के न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख पाते हो कि ये नवंबर के टाइम में आने वाला। अब देखने वाली बात होगा कि ये जब आते हैं तो मोदी सरकार के ऊपर क्या ये लगाते हैं क्या नहीं लगाता है। कहीं ना कहीं आप देखो तो आने वाले साल में 2024 आपको पता है कि एक नेता के लिए कितनी बड़ी बात हो जाता है। 2024 जब चुनाव काफ़ी निकट आ जाता है, ऐसे में हर वो नेता चाहता है कुछ ऐसा मुद्दा मिले जिससे
जिससे पूरा तरह से हम मतलब जनता के हित में या फिर जनता देश हमारे और सोचे, और कहीं ना कहीं मैं न्यूज़ में बना रहा हूँ। तो ऐसे विषय में गठबंधन सरकार को यानी गठबंधन सरकार ये तो अभी बना नहीं है, लेकिन किसी किसी राज्य में इनकी एक छोटा मोटा सरकार है ना, जैसे मान लो केजरीवाल, तो केजरीवाल तो दिल्ली का सरकार है। अब जैसे नीतीश को मान लो तो ये बिहार का सरकार है। तो इस तरह करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार तो अभी मोदी जी का चल रहा है, बीजेपी। तो ऐसे में इन लोगों को एक मौका मिल जाएगा कि एफएटीएफ के बारे में खूब बढ़ चढ़ के मतलब नाराबाजी करेगा। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि हाँ, ये चुनाव को असर डालेगा। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ काम करते हैं, अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हैं कि आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।